नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं रामायण की एक ऐसी अनसुनी और गहरी कथा जो आपको जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। रामायण में कई पात्र हैं जिनकी कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी पात्र की जिन्होंने सबसे कठिन निर्णय लिया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। यह कथा है लंकापति रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण की। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अपने भीतर लड़ा जाता है, और जो उस युद्ध में जीत जाता है वही वास्तव में महान कहलाता है। आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अपने सबसे करीबी लोगों से अलग होना पड़े। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कथा, विभीषण की धर्म यात्रा। लंका उस समय सोने की नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। चारों तरफ वैभव, शक्ति और ऐश्वर्या का बोलबाला था। सोने के महल, हीरे जवाहरातों से जड़ी सड़कें और अपार संपत्ति लंका भय का केंद्र थी, क्योंकि उसका स्वामी था महाबली रावण, त्रिलोक विजेता, विज्ञान सी भक्त, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। रावण की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इसी स्वर्ण नगरी के बीच एक ऐसा हृदय धड़कता था जो सोने का नहीं बल्कि धर्म का बना हुआ था। वह थे विभीषण, रावण के छोटे भाई। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण की आत्मा पूर्णतः सात्विक थी। वे धर्म, सत्य और न्याय के पुजारी थे। वे राम भक्त थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। रावण के अन्य भाई जैसे कुंभकर्ण भी थे, लेकिन जहां कुंभकर्ण अपने भाई के प्रति अटूट भक्ति रखते थे, वहीं विभीषण धर्म के प्रति अपनी भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। वे जानते थे कि भाई का साथ देना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधर्म का साथ देना घोर पाप है। एक दिन वह घड़ी आ गई जब लंका में उत्सव का माहौल था। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें लंका लाकर अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। पूरे राजमहल में विजय का शोर गूंज रहा था। राक्षस सेना खुशी से नाच रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। रावण की सभा में सभी मंत्री और भाई बधाई दे रहे थे, लेकिन सभी सभा में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा उदास था, सिर झुका हुआ था और आंखों में चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। वह थे विभीषण। उनका मन पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने धीरे से उठकर सभा में कहा, भ्राता श्री रावण, आपने यह क्या अनर्थ कर डाला है। एक पराई नारी का हरण करना, वह भी एक धर्म परायण राजा की पत्नी का अपहरण, यह न केवल राजधर्म के विरुद्ध है बल्कि मानवता के भी खिलाफ है। यह कार्य आपको और पूरे लंका को कलंकित करेगा। कृपया इस गलती को सुधारे। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें विभीषण पर टिक गई। रावण का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने गरजते हुए कहा, विभीषण, तू मुझे उपदेश देगा? मैं रावण हूं, जिसने देवताओं को भी पराजित किया है। तुझे क्या लगता है रावण जैसे वनवासी मुझे हरा सकेंगे? विभीषण ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भाई साहब, शक्ति कितनी भी हो, लेकिन धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका पतन अवश्य भावी है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लौटा दे। नारी का अपमान लंका का विनाश ला सकता है।
रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। वह हंसते हुए बोला, धर्म? तेरा यह धर्म मुझे डराता नहीं है। यदि तू मेरे साथ नहीं है तो तू मेरा शत्रु है। लंका में ऐसे गद्दारों की जगह नहीं है। विभीषण ने अंतिम बार प्रयास किया। वे बोले, भ्राता, अभी भी समय है, सुधार कर लीजिए। माता सीता को माँ के समान समझिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए। लंका और हमारा कुल बच जाएगा। लेकिन रावण के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, इस अधर्मी को नहीं, इस धर्म के ठेकेदारों को लंका से बाहर निकाल दो। आज से यह मेरा भाई नहीं रहा। उस पर विभीषण का हृदय टूट गया। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना भाई और अपनी जन्मभूमि सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं खोया। वे अपने 4 विश्वसनीय सहयोगियों के साथ लंका छोड़कर चले गए। समुद्र तट पर अकेले खड़े होकर वे सोच रहे थे, क्या मैंने सही किया? भाई को छोड़ना क्या पाप है? क्या परिवार के खिलाफ जाना उचित है? उनके मन में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। आंसू बहते हुए उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया। उसी समय वानर सेना के सैनिकों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर श्री राम के समक्ष ले गए। सुग्रीव और अन्य वानरों ने कहा, प्रभु, यह रावण का भाई है, यह जासूस हो सकता है, इसे तुरंत मार डालना चाहिए। श्री राम शांत और गंभीर थे। उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण, तुम यहां क्यों आए हो? तुम किसके पक्ष में हो? विभीषण ने भूमि पर माथा टेक कर कहा, प्रभु, मैं न तो रावण के पक्ष में हूं न लंका के। मैं केवल धर्म के पक्ष में हूं। मैं अधर्म देखकर चुप नहीं रह सकता। मैं आपके शरण में आया हूं। यह सुनकर श्री राम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। जो व्यक्ति अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है वह मेरा अपना है। विभीषण, तुम्हें मेरी शरण मिली। इस प्रकार विभीषण श्री राम की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने लंका की सभी गुप्त जानकारी, जैसे सेतु निर्माण के स्थान, राक्षस सेना की कमजोरियां श्री राम को बताई, जिससे युद्ध में बहुत मदद मिली। अंत में महायुद्ध हुआ, रावण का वध हुआ और लंका पर श्री राम की विजय हुई। युद्ध के बाद लंका शोक में डूबी थी। रावण की मृत्यु से पूरा कुल उदास था। तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण रो पड़े और बोले, प्रभु, रावण मेरा भाई था और उसकी मौत हो गया। मैं उस भाई की जगह मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं तो उसका त्याग करके आया हूँ। श्री राम ने गंभीरता से कहा, विभीषण, तुमने भाई का नहीं अधर्म का त्याग किया है। जो अधर्म छोड़कर धर्म का साथ देता है वही शासन करने के योग्य होता है। लंका अब तुम्हारी है, धर्म से इसका शासन करो। विभीषण ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और लंका के धर्मी राजा बने। दोस्तों, यह थी विभीषण की कथा। रामायण का यह पाठ हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध अपने अंतर मन में होता है। सही और गलत के बीच चुनाव करना आसान नहीं होता, खासकर जब गलत पक्ष पर हमारे अपने लोग हो। लेकिन धर्म का साथ देना ही सच्ची विजय है। परिवार, समाज या रिश्ते यदि अधर्म पर आधारित हो तो उसके ऊपर उठना ही सच्ची भक्ति और साहस है। विभीषण ने सब कुछ खोया लगता था, लेकिन अंत में उन्होंने धर्म, सम्मान, भगवान की कृपा और एक नए जीवन की प्राप्ति की। क्योंकि जो धर्म के साथ खड़ा होता है भगवान स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने
आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रामायण, महाभारत और अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री राम।